जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस विषय में एनसीईआरटी के एक पीवीआई ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पर हम देखेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए और क्लास 10th के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक का है और आपके परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न पूछता है बच्चों। तो अगर आप क्लास 10th में हैं, आपके पास साइंस विषय है, तो आप सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे। प्रश्न है कि मनुष्य में दंत क्षरण का क्या कारण है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। आप समझेंगे तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा कि मनुष्य में दंत क्षरण या जिसे हम कहते हैं कि दांत खराब हो जाना, वो कारण क्या है इसका। ठीक है बच्चों, तो चले उत्तर यहाँ पर देखेंगे और उत्तर में जो बातें लिखी हुई है उसे यहाँ पर अच्छे से पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको लिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बातें बताई है बच्चों कि दंत क्षरण यानी कि जो प्रश्न में पूछा गया है, या दंत क्षय इनेमल। ठीक है, तो इसे दो प्रकार से हम जानते हैं, दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल। मृदुकरण, ठीक है, के कारण होता है। किसके कारण होता है? मृदुकरण के कारण होता है। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, जब हम अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं, उसे साफ नहीं करते हैं, तब अनेक जीवाणु कोशिका, पहले यहाँ तक बातों को समझेंगे। सबसे पहले इसे हम दो प्रकार से जानते हैं, दंत क्षरण और दंत क्षय इनेमल। किसके कारण होता है? मृदुकरण के कारण यह होता है। इसलिए होता है जब हम, ठीक है, अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी कि अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ उसे हम क्या करेंगे? साफ रखेंगे दांतों को, यह सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, और जब हम ऐसा नहीं करते हैं बच्चों, तब क्या होता है? चले आगे देखते हैं। जब हम उसे साफ नहीं करते हैं, तब अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपककर दंत पलाक बना देते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब हम अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं, तब क्या होता है? अनेक जीवाणु कोशिकाएं खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाती हैं और क्या बना देती है? दंत पलाक। ठीक है बच्चों, तो दंत पलाक बना देती है, तब क्या होता है? तब यहाँ ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है? दंत पलाक बना देते हैं। दंत पलाक दांत को ढक लेता है। ठीक है, यानी कि अगर यह दांत है बच्चों, तो इसे क्या करता है? ढक लेता है। और क्या करता है? और लार अम्ल को, यानी कि जो हमारे मुंह में लार अम्ल निकलते हैं बच्चों, को उदासीन करने के लिए, लार अम्लों को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंचने देता है। कौन? जो यहाँ पर लिखा हुआ है दंत पलाक। और यह किस कारण से बनता है? जब हम अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं, उसके कारण कोशिकाएं खाद्य पदार्थों से चिपककर हमारे दांतों पर दंत पलाक बनाती है, जिसके कारण हम उसे हटाते नहीं हैं साफ करके, जिसके कारण वो क्या होता है? लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंचने देता है। तो इस सभी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दंत क्षरण कहते हैं। यानी कि हमारे प्रश्न जो आपसे पूछा गया था बच्चों, उसका आंसर मिल गया सभी स्टूडेंट को। चलिए इसे आप अच्छे से यहाँ पर हम देखेंगे कि इसे किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो चले सबसे पहले आज के प्रश्न को यहाँ पर ध्यान देंगे और सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से लिखेंगे कि मनुष्य में दंत क्षरण का क्या कारण है। ठीक है, चले उत्तर लिखेंगे और यहाँ पर उत्तर लिखना शुरू करेंगे। दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल मृदुकरण के कारण होता है। जब हम अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं, उसे साफ नहीं करते हैं, तब अनेक जीवाणु कोशिका, ठीक है, तब अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपककर दंत पलाक बना देते हैं। ठीक है, दंत पलाक दांत को ढक लेता है और लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंचने देता है। यही दंत क्षरण का कारण है। सभी स्टूडेंट अच्छे से लिख लेंगे और
याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चले आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे स्टूडेंट, अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए, मेहनत करते रहिए और यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एनसीईआरटी के सभी विषयों के सभी हल के लिए, उत्तर के लिए, आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।